आपके सामने अति रोचक राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति का मामला बड़ा विचित्र है। बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर होती जा रही। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं। अब हमारे देश में बड़े विचित्र हालात हो रहे हैं। अराजकता की गिरफ्त में समूचा राष्ट्र है व्यवस्था के। मोदी, अमित शाह और ये पूरी नाजी गैंग का, भाजपा का इतिहास और भूगोल बड़ा विचित्र हो गया। उनके पन्ने फट चुके हैं, चिंदे चिंदे हो रहे हैं। अब मामला और भी घातक होता जा रहा है। संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, किंतु यह इतने अहंकारी हैं कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। समस्या विकट है, किंतु इन्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा। तो आखिरकार ये अपना अहंकार क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, नाजीवाद क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं, और ये नहीं करेंगे। इनका जो दम है ना, इनका अहंकार है। और सच बात तो यह है कि मोदी तो अपने आप को विष्णु का अवतार मानते, नॉन बायोलॉजिकल भी मान चुके हैं, और स्वघोषित विश्व गुरु भी हैं, इवेंट गुरु भी है, झूठ गुरु भी हैं, जुमले गुरु भी है, न जाने काय के गुरु हैं। और संसद से सड़क तक झूठ बोलना इनका चरित्र रहा। अब देश की 147 करोड़ जनता ने स्पष्ट कह दिया कि ये मोदी और अमित शाह और ऐसे भाजपाई गैंग है ना, देश का और राष्ट्र का संचालन नहीं कर सकती। ये तो साथी लुटेरों की गैंग है। इन्होंने राम धन तक को लूट लिया। राम मंदिर निर्माण में भी लूट मचा दी। हर तरह की लूटे। ये डकैत हैं, डकैत, और इन डकैतों का अंत होना भी जरूरी है। और अब अंत समय आ चुका है। अब तो जनता साफ कह रही है कि ये मोदी, अमित शाह और गैंग तुरंत त्याग पत्र दे दे, और यदि नहीं दिया ना तो जनता इनकी हालत खराब कर देगी। सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये आज की जो ताजा स्थिति है वो आप बता रहा। झारखंड में सीएम सोरेन ने छात्रों से चर्चा की, उनकी गंभीरता से सुना। अब देखते हैं कि उनकी कितनी मांगे स्वीकार करेगी, और मांगे स्वीकार कर लेना चाहिए। छात्र हैं, युवा हैं, जो भारत का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने सोरेन को कहा कि भैया छात्रों से मिल लो, युवाओं से मिल लो, यही भविष्य है, इनके भविष्य की रक्षा करना अपना दायित्व है। ठीक है, अब देखते हैं क्या परिणाम आता। अब और अभी एक बड़ी विचित्र बात है। मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह, जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उनके खिलाफ EOW में वन विभाग के एक रेंजर ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, और शिकायत भी शपथ पत्र के साथ की, और भ्रष्टाचार की एक सूची भी प्रेषित की। अब देखते हैं कौन जांच करेगा, EOW कैसी जांच करेगी। हमें तो शंका है कि EOW जांच नहीं कर पाएगी सही ढंग से, इसलिए उस वन विभाग कर्मी को, रेंजर को सीधा CBI को शिकायत करना चाहिए। अब देखते हैं वो करते हैं कि नहीं। मामला तो बड़ा विचित्र हो ही गया। अब मध्य प्रदेश में मानसूनी कहर बरप रहा है, कहीं पर सूखे की स्थिति है।
अब तो वहीं पर राजनीतिक मानसून भी बड़ा विचित्र हो गया। 50 से 60 विधायक ने खुली बगावत कर दिए। उन्होंने कहा कि हम भाजपा में नहीं रह सकते। तो क्या मध्य प्रदेश में फिर से सम्मिलित सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है? अब देखते हैं भैया क्या होता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का नया सीएम कौन होगा। इसकी भी चर्चाएं चल रही है, चर्चाएं हो रही है। तो 2-3 नाम सामने आए हैं। एक नाम आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, एक नाम आया है नरेंद्र सिंह तोमर का, और एक नाम आया है प्रहलाद पटेल का। यदि मध्य प्रदेश में बगावत होती है ना, तो कांग्रेस के साथ मिलकर जो संवित सरकार बनेगी, उसमें से इन तीनों में से कोई भी एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकता है। चलिए ये भी अब देख लीजिए, ये राजनीतिक दांव पेच है। कौन कब कहाँ कैसे बिक जाता है, कहना बहुत कठिन है। अब मानसून का कहर जारी है। देश के 16 प्रदेशों में मानसूनी कहर बरपेगा। बड़े भयंकर स्थिति होगी। अब जो भी होना, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब केंद्र में भी भाजपा की दुर्गति हो रही है। 34 भाजपा सांसदों ने मोदी के खिलाफ, इस गुजराती गैंग के खिलाफ खुली बगावत कर दी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं क्या नाटक होगा, किस प्रकार की बगावत दबाई जाएगी। अतीक के बेटे अनाक के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। इतनी भीड़ देखकर लगा कि क्या हो गया। ये एक आदमी है जिसको कि लोग ये कहते कि अतीक का वो गुंडा तत्व था, वो था, तो उसके बेटे के जनाजे में इतनी भारी भीड़ होना उनकी लोकप्रियता तो दर्शाता है। अब जो भी हो जाए, क्या करें। ये आदित्यनाथ भी संकट में आ गए। उनको अनेक प्रकार से दबाया जा रहा है। वहां के राज्यपाल आनंदीबेन है, जो भाजपा के बिल्कुल नजदीक रही है, भाजपा ही है। उन्होंने आदित्यनाथ की पोल खोल दी कि अरे विकास के झूठे दावे बंद करो, कुछ भी नहीं है। और 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने में गोरखपुर की स्थिति सुधर जाना चाहिए। यह आलोचना नहीं है, यह आदित्यनाथ को संकेत है कि अब आपको पद त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इस अनाजी गैंग ने एक नई राजनीति तो खेल ही दी है कि आदित्यनाथ को भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने का नाटक भी कर ही दिया है, घोषणा कर ही दी है। अब बनाएंगे कि नहीं, ये बात दूसरी है। अब जो भी होता है ना, हमें जो समाचार मिलते हैं, सूत्रों से आते हैं, उनकी प्रस्तुति अनिवार्य रूप से हो जाता है। डॉक्टर मोहन भागवत अब जैन जी के साथ हो गए। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि छात्र है, युवा है, किसान है, ये देश की धरोहर है, इनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो मोहन भागवत जी की घोषणा से गुजराती गैंग में हड़कंप मच गया कि भैया अब काम से गए, अब तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कब देते हैं, कब क्या करते हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई नेताओं की बड़ी फजीहत हो रही है। उनको पीटा जा रहा है, सड़कों पे जनता पीट रही है। तो भाजपाई जो वहाँ के नेता है ना, उन्होंने कह दिया कि भैया ये भाजपा का झंडा लेके चलो ही मत। उन्होंने भाजपा के झंडे का त्याग पत्र कर दिया, त्याग दे दिया। अच्छा है ना, अब क्या करेंगे। अब यहाँ पर राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना, उससे उनकी लोकप्रियता में भारी इजाफा हो रहा है।
और मोदी हमेशा गुजराती गैंग के खिलाफ भयंकर जनाक्रोश फैलता जा रहा है। होगा ना, क्या किया जाए। अब मध्य प्रदेश में मानसून का खेला चल रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि मालवा और निमाड़ में सूखे की आशंका है। ईश्वर न करे ऐसा हो, पर्याप्त वर्षा हो जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, हर तरफ से महंगाई हो रही है, जनता को कंकाल बनाया जा रहा है और कंकाल बना ही दिया है, मगर फिर भी इनकी भूख नहीं मिटी। तो नाजी सरकार ने और इनके चिंटुओं की सरकार है ना, उसने कहा कि जनता को कंकाल तो हो ही रही है और कंकाल कर दो और उसके हड्डियों का पाउडर बनाकर अपने उदर में संभालो। मध्य प्रदेश में यात्री किराया वृद्धि भी इस बात का प्रमाण है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देश की जनता कंकाल हो रही है, और ये कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, साधु संत हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं, ये धन कुबेर होते जा रहे हैं, अय्यासी पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब जनता कह रही है कि देश के कथावाचकों को, इन साधु संतों की भी खुफिया जांच होना चाहिए। इनके पास में इतना मोटा माल कहाँ से आ गया जो अय्यासी पूर्ण जीवन जी रहे। कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर धर्म के नाम पर भी कितने नाटक हो रहे हैं। सच्चा धर्म क्या है, सुधर्म क्या है, किसी को कोई सरोकार नहीं, बस धर्म के नाम पर नाटक करना, धर्म को व्यवसाय बना लेना, धर्म को एक दुकान बना देना, यह सारा कुकृत्य हुआ। उज्जैन में कल एक धर्म सभा हुई थी, अब न जाने क्या हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, आज तक उसका समाचार नहीं आने पाया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब धर्म संसद के नाम पर भी जो राजनीति होने वाली थी ना, वो भी अब समाप्त हो गई। जनता समझ गई है कि सच्चा धर्म क्या है, सुधर्म क्या है। आराधना स्थलों का भी धर्म विकृत होता जा रहा है, और वहां पर जो संगी चिंटू है ना, वो आराधना स्थलों पर अपना कब्जा जमाए, वहाँ की व्यवस्था पर अधिकार करना है। अरे भगवान तक को अपना बंधुआ मजदूर बना। चलिए, अब ये तो बात हो ही गई। इसके अलावा एक और बड़ी बात हो गई कि देश के आराधना स्थलों में भारी धनखोरी हो रही, वहाँ पर खूब घोटाले हो रहे, धन के घोटाले, प्रसाद के घोटाले और अनेक प्रकार के घोटाले। और विशेष गैंग है ना, उन घोटालों की संरक्षक बनी हुई है। यह भी स्थिति बड़ी खराब है, यानी सनातन धर्म पर की भी हत्या की जा रही है। अब राष्ट्रपति महोदय को जनता ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द कर दीजिए, देश का केयर टेकर पीएम सीडीएस को बना दीजिए। अब देखते हैं राष्ट्रपति जी जनादेश का कैसे पालन करती है, अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, सनातन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म कैसे निभाती है। तो ये आज के जो महत्वपूर्ण कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।